प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम वर्ब का एक और चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ रहे थे प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी के पार्ट्स में हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग के बारे में। हमने पढ़ा था कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है और कब लिंकिंग वर्ब का काम करता है। ये सारी बातें हमने जानने का प्रयास किया था। लेकिन आज के क्लास में प्राइमरी एक्सिलरी के जो दो और पार्ट होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं हैव, हैड और हैड, मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या बाबू, हैव, हैड और हैज, इसको हम समझने का क्या करेंगे बाबू, प्रयास करेंगे। हैव, हैड और हैज को समझने का हम प्रयास करेंगे आज के क्लास में। इसको हम समझेंगे, इस पर चर्चा होगी आज। ये जो दूसरा पार्ट है, और एक पार्ट जो होता है बाबू, ये क्या होता है हमारा, डू, डज और डिड। देखिए, क्लास को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखा करिए। छोटा छोटा वीडियो है, 5-7 मिनट का वीडियो है, तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिए, तब जाकर के बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए, हैव, हैड और हैज, डू, डज और डिड। आज की क्लास में हम इन्हीं को समझने का क्या करते हैं बाबू, प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए इसमें कि सबसे पहले ये जो तीनों है बाबू, इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म हमेशा तीसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो तीसरे फॉर्म में होगा। और देखिए, ये जो डू और डज है बाबू, इनके बाद आने वाले वर्ब का फॉर्म हमेशा किस में होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो डू और डिड है, ये ध्यान दीजिएगा, डू और डिड, इसके साथ और डज, डू, डज और डिड, इनके बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो उसका फॉर्म हमेशा क्या रहेगा बाबू, V1 रहेगा। अर्थात इनके साथ हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म आएगा और इनके साथ हमेशा क्रिया का तीसरा फॉर्म आएगा। तो जब दो वर्ब साथ में आएगा, वर्ब प्लस वर्ब, तो एक कहलाएगा मेन वर्ब, एक कहलाएगा मेन वर्ब और एक कहलाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। यही स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे दिया कि ही हैज़ डन हिज वर्क, तो अब देखिए यहाँ पे क्रिया का तीसरा फॉर्म आया कि नहीं आया, और यहाँ पे देखिए यह हैज आ गया। और बाबू अगर ये हैज आ गया, बाबू अगर ये हैज आ गया और हैज के बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म हुआ, तो यह निश्चित रूप से किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। वैसे भी अगर दो वर्ब दिख रहे हैं तो ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और एक मेन वर्ब का काम करेगा। अब समझिएगा कि यहाँ पे हैव दिखा, यहाँ पे V3 दिखा, यहाँ पे हैड दिखा, यहाँ पे V3 दिखा, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे हैज दिखा, यहाँ पे क्या दिखा बाबू, V3 दिखा। देखिए यहाँ पे हैज बिन है, तो ये पैसिव वॉइस का काम कर रहा है। समझिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हैज बिन के बाद V3 नहीं आता है। हैज बिन और हैव बिन के बाद V3 नहीं आता है, लेकिन अगर आता है, टेंस की मैं बात करूं तो हैज बिन और हैव बिन के बाद V3 टेंस में नहीं बल्कि वॉइस में आता है, तो यह वॉइस का काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, डज के बाद बाबू आने वाला वर्ब V1 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे डू के बाद आने वाला वर्ब V1 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ डिड के बाद आने वाला वर्ब V1 हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, सारे एग्जाम्पल सब में दो दो वर्ब हैं, सब ने काम किया हेल्पिंग वर्ब का। बातें समझिएगा, सब में दो दो वर्ब आए तो एक वर्ब हेल्पिंग। सपोज करिए कि अगर कोई घर है और उस घर में दो लोग हैं, एक मालिक और एक नौकर। एक मालिक है और एक नौकर है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये मालिक अगर नहीं है तो उस घर का मालिक कौन हुआ। ये मालिक अगर नहीं है तो घर में ये नौकर जो बचेगा यही मालिक बन के रहेगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही यह मालिक आ जाता है
तो यह नौकर हो जाता है और यह क्या हो जाता है बाबू, मालिक आ जाता है। यह क्या हो जाता है, यह मालिक हो जाता है और यह नौकर। ठीक यही काम वर्ब भी करते हैं। ठीक यही प्रोसेस लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में भी अप्लाई होता है। अगर एक वर्ब मालिक दिया है, अगर वर्ब दिया है तो उसके पहले आने वाला वर्ब क्या कहलाएगा बाबू, यहाँ पे यह वर्ब हमेशा कहलाएगा आपका एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी जिसको कहेंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर ये मालिक नहीं है तो वही कहलाता है हमारा लिंकिंग वर्ब। ध्यान से समझिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है प्राइमरी एक्सिलरी का, ये ख़त्म होता है। और अगले क्लास में हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। अगले क्लास में हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और एक एक मॉडल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मॉडल्स बहुत काम की चीज़ है बाबू। एक एक मॉडल्स को विस्तृत से पढ़ेंगे, एक एक मॉडल्स पे एक एक वीडियोज पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही।